जस्टिस फॉर संजू, वाई इज संजू सैमसन इग्नोर्ड? बीसीसीआई की पॉलिटिक्स ने करियर खा लिया। हर बार जब टीम इंडिया की लिस्ट आती है तो सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ जाती है। एक नाम जो ट्रेंडिंग लिस्ट से कभी हटता नहीं, वो है संजू सैमसन। फैंस उन्हें क्रिकेट की दुनिया का सबसे बदनसीब शहजादा मानते हैं, एक ऐसा कोहिनूर जिसे सिस्टम ने कभी चमकने नहीं दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने वाले क्रिटिक्स कहते हैं कि यह हीरा तो है, मगर कांच जैसा, जो जरा सी चोट लगते ही बिखर जाता है। जब मौका नहीं मिलता तो बाहर शोर मचता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो अंदर सन्नाटा छा जाता है। आज हम इमोशंस के चश्मे को उतार कर उस कड़वे सच का सामना करेंगे जो इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या संजू सैमसन वाकई अनलकी है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो अनफिट और यूजलेस साबित हुए हैं। क्या उनके साथ नाइंसाफी हुई है या फिर उन्होंने खुद अपने सुनहरे फ्यूचर पर कुल्हाड़ी मारी है। आज फैक्ट्स बहुत कड़वे होंगे क्योंकि यह कहानी उस पोटेंशियल सुपरस्टार की है जो शायद इतिहास के पन्नों में बस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर रह जाए। केरल के वो मैदान जहां फुटबॉल को धर्म माना जाता है, वहां से एक लड़का निकलता है जिसके बल्ले की गूंज में एक अलग ही संगीत था। संजू विश्वनाथ सैमसन। साल 2013 का वो आईपीएल याद कीजिए, जब 18 साल का एक दुबला पत्ता लड़का राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू करता है और दुनिया के खूंखार बॉलर्स को ऐसे धोता है जैसे वो अपने घर के आंगन में टेनिस बॉल से खेल रहा हो। और उस साल उन्होंने आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता और राहुल द्रविड़ जैसे लेजेंड ने कहा कि इस खिलाड़ी में कुछ स्पेशल है। और ये कारवां कुछ टाइम ऐसे ही चला। सबको लगा मिल गया भारत को अगला रोहित शर्मा, मिल गया भारत को अगला रोहित। डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स का अंबार था, क्लास थी, टाइमिंग थी और वो एक्स्ट्रा सेकंड था जो सिर्फ ग्रेट प्लेयर्स के पास होता है। ये 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब 20-21 साल की उम्र में डेब्यू हुआ तो लगा सपना सच हो गया है। लेकिन उस एक मैच में वो सिर्फ 19 रन बना पाए और फिर शुरू हुआ एक लंबा वनवास। अगले 4 साल तक टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए ऐसे बंद हुए जैसे वो कभी खुले ही नहीं थे। यहीं से जन्म हुआ उस अनलकी टैग का। क्या एक मैच की बिना पर एक खिलाड़ी को बाहर किया जाना सही है या सिलेक्टर्स ने बहुत जल्दी हार मान ली? क्रिकेट में 4 साल एक सदी के बराबर होते हैं। उधर दूसरी तरफ 2015 से 2019 के बीच आईपीएल में संजू का बल्ला आग उगल रहा था, कभी सेंचुरी तो कभी 90s। लेकिन आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस में एक पैटर्न देखा गया। वो हर साल एक दो ऐसी इनिंग खेलते थे जो रोंगटे खड़े करते, लेकिन एक नई कहानी उनका इंतजार करती। कहानी इनकंसिस्टेंसी। 4 मैच फेल, 1 मैच पास। कंसिस्टेंसी, यह शब्द संजू की डिक्शनरी से जैसे गायब था। फिर भी टैलेंट इतना था कि इग्नोर करना नामुमकिन था। ऋषभ पंत आ रहे थे, ईशान किशन दस्तक दे रहे थे, केएल राहुल सेट हो चुके थे। कंपटीशन उस विकेट कीपिंग स्पॉट के लिए एकदम टफ था। फिर आता है साल 2019। श्रीलंका के लिए संजू को फिर एक बार बुलावा आया। T20 मैच। संजू क्रीज पर आए, पहली बॉल पर एक आसमानी 6 और दूसरी बॉल पर आउट। दोस्तों, यही 2 गेंदें संजू सैमसन के पूरे करियर का निकले। संजू में ब्रिलियंस है, ये सब जानते हैं, तभी तो उनके पीछे फैंस में इतनी मैडनेस है। उनके फैंस चीख चीख कर बोलते हैं कि इसको खिलाओ, ये एक्सपेक्टर है। सिलेक्टर्स ने सुना भी, मौके भी दिए, न्यूजीलैंड टूर हो या ऑस्ट्रेलिया टूर, लेकिन स्कोर कार्ड ये इंटरनेशनल नंबर्स है उस प्लेयर के जिसके लिए ट्विटर पर वॉर्स होती है। क्या इसे आप नाइंसाफी कहेंगे या वेस्टेड अपॉर्चुनिटी? आज भले ही संजू सैमसन को शुभमन गिल से या कभी ईशान किशन से कंपेयर किया जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब संजू सैमसन को ऋषभ पंत से कंपेयर किया जाता था। अक्सर ऋषभ पंत को विलन बनाया जाता है कि पंत को इतने मौके मिले, संजू को क्यों नहीं। तो हाँ, पंत T20 में फेल हुए, लेकिन पंत ने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के काबा और इंग्लैंड के लॉर्ड्स में जाकर जो किया है वो एक जनरेशनल टैलेंट ही कर सकता है। पंत ने हिस्ट्री क्रिएट की है, संजू ने क्या किया? ईशान ने ओडीआई में डबल सेंचुरी मारी है, केएल राहुल ने वर्ल्ड कप्स में परफॉर्म किया, सूर्या ने 30 की उम्र के बाद डेब्यू करके भी T20I में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। संजू ने क्या किया? संजू को जब भी मौका मिला वो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने में नाकाम है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2022 तक संजू का T20 इंटरनेशनल एवरेज 20 के आसपास था। जी हाँ, सिर्फ 20। क्या यह एवरेज लेकर किसी को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलनी चाहिए? T20 में भले ही वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ओडीआई में उन्होंने दिखाई अपनी असली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 86 नॉट आउट की पारी याद कीजिए, जिसमें उन्होंने लगभग एक हारा हुआ मैच अपने दम पर जिता दिया। वहां दिखा एक मैच्योर संजू, एक ठहरा हुआ संजू। वेस्ट इंडीज हो या जिम्बाब्वे, रन्स का सैलाब आया। ओडीआई में उनका एवरेज 55 से ऊपर का है और स्ट्राइक रेट 100 के पार।
ये स्टैट्स चीख चीख कर कह रहे थे कि मुझे 2023 वर्ल्ड कप दिलाओ। फैंस को उम्मीद थी कि इस बार तो पक्का है, लेकिन एशिया कप के स्क्वाड में नाम रिजर्व और वर्ल्ड कप स्क्वाड से संजू गायब। केएल राहुल इंजरी से सीधा टीम में आए। सूर्या, जिनका ओडीआई रिकॉर्ड खराब था, वो टीम में आए, लेकिन 55 की एवरेज वाला संजू बाहर। सिलेक्टर्स ने कहा हमें स्पेसिफिक रोल चाहिए। फैंस ने कहा यह बीसीसीआई की पॉलिटिक्स है। यहाँ पर संजू वाकई अनलकी दिखे। जिस फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसी फॉर्मेट में वो जगह बनाने से नाकाम। यह दर्द गहरा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक स्माइली पोस्ट। वो खामोश रहे, लेकिन वो दर्द उनकी रगों में दौड़ रहा था। फिर आया 2023 का साउथ अफ्रीका टूर। वर्ल्ड कप हाथ से निकल चुका था, दिल टूटे हुए थे, लेकिन तीसरे ओडीआई में पाल की मुश्किल पिच पर संजू सैमसन ने वो किया जिसका इंतजार उनको 8 साल से था। अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी। उस दिन उनके सेलिब्रेशन में अग्रेशन नहीं, बस एक सुकून था। अपने बाइसेप्स दिखाकर उन्होंने दुनिया को बताया कि अभी भी मैं खत्म नहीं हुआ हूं। लेकिन दोस्त, इंडियन क्रिकेट बहुत बेरहम है। अफसोस के क्रिकेट में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। वो सेंचुरी शायद थोड़ी देर से आई, या शायद तब तक सिलेक्टर्स का विजन बदल चुका था। और आज हम प्रेजेंट में खड़े हैं, साल 2026। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। संजू सैमसन स्क्वाड में तो है, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 में होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ना है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को आज भी उन पर भरोसा नहीं है जो एक रिंकू सिंह या एक हार्दिक पांड्या पर है। संजू सैमसन इंडियन क्रिकेट के वो स्टूडेंट है जो क्लास में सबसे होशियार है, जिनके पास सबसे ज्यादा टैलेंट है, लेकिन एग्जाम वाले दिन अपने पेन्स भूल जाते हैं। उनके पास शॉट्स है, उनके पास स्टाइल है, उनके पास एक लॉयल फैन बेस है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह भीख में नहीं, उसे छीनना पड़ता है। विराट कोहली ने अपनी किस्मत का इंतजार नहीं किया। रोहित शर्मा ने 2011 वर्ल्ड कप से ड्रॉप होने के बाद अपने गेम को पूरी तरह बदलकर दुनिया पर राज किया और ओडीआई में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। लेकिन संजू सैमसन कहीं ना कहीं अपनी ही इनकंसिस्टेंसी के चक्रव्यूह में फंसकर रह गए। रोलर्स कहते हैं कि वो आईपीएल के शेर है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की चुनौती अलग होती है। आईपीएल में आप पर वो प्रेशर नहीं होता जो देश की नीली जर्सी पहनकर होता है। शायद संजू वो मेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर पाए जो एक अच्छे प्लेयर को एक महान प्लेयर बनाता है। तो फैसला क्या है, अनलकी या यूजलेस? ऑब्वियसली यूजलेस तो वो है नहीं, क्योंकि जिस खिलाड़ी के पास इतना पोटेंशियल हो वो यूजलेस हो ही नहीं सकता है। लेकिन अनलकी वो जरूर है, कई बार गलत टाइमिंग की वजह से, कई बार इंजरी की वजह से और कई बार टीम कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन शायद सबसे बड़े गुनहगार भी वो खुद है, क्योंकि जब किस्मत ने दरवाजा खटखटाया तो संजू शायद सो रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोलने में बहुत देर कर। जब 2026 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया मैदान में उतरेगी, तो चाहे संजू खेले या बेंच पर बैठे, उनकी कहानी हर यंग क्रिकेटर के लिए एक सबक है कि टैलेंट होना काफी नहीं है। टैलेंट के साथ साथ एक जुनून होना चाहिए। टैलेंट के साथ जिद, जुनून और हर मौके को आखिरी मौका समझकर खेलने का जज्बा होना चाहिए। हो सकता है 2026 का T20 वर्ल्ड कप संजू सैमसन की किस्मत बदल दे। हो सकता है उन्हें एक मौका मिले और वो हिस्ट्री क्रिएट कर दे, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ एक गेंद हीरो को जीरो और जीरो को लेजेंड बना देती है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पूरे टूर्नामेंट में संजू को मौका मिले तो वो संजू सैमसन न बने जो अच्छा खेलकर आउट हो जाता है, बल्कि वो संजू बने जो मैच फिनिश करके आता है, जो दुनिया को दिखाए कि जस्टिस मांगना नहीं पड़ता, जस्टिस छीनना पड़ता है, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने बल्ले की गूंज से।